दोस्तों नमस्कार। फिर से आपको मैं आपके अपने चैनल विलेज एक्सप्लोरर में बहुत बहुत वंदन अभिनंदन करता हूं। दोस्तों अब मैं उसी चल रही कड़ी को आगे बढ़ा रहा हूं। जैसा कि हमने पिछले कड़ियों में देखा, समझा और जाना कि किस तरीके से मुरामी समाज के सबसे शक्तिशाली देव कहे जाने वाले हीरे डोकरी देवी के बड़े पुत्र जो चट्टान के नीचे यानी भूगर्भ में विराजते हैं, कभी बाहर नहीं निकलते। तो जब भी वर्ष में एक बार उनके देव अपने भक्तजनों को दर्शन देने हेतु अपने देवगुड़ी से जब बाहर आते हैं तो जिन जिन प्रक्रियाओं से गुजरना होता है, यानी पूजा की वो सारी व्यवस्थाएं, तो आज की इस कड़ी में हम देखेंगे कि हीरे डोकरी देवी की जो सबसे बड़े पुत्र जिसकी हम बात कर रहे हैं, उनके पास किस तरीके से पूजा अर्चना के साथ अनुमति मांगने हेतु पूरा का पूरा मुरामी समाज के जो पुजारी वर्ग है, शीरा गुनिया वर्ग है, ये सभी के सभी देखिए किस तरीके से उनके स्थान तक पहुंचकर अनुमति ले रहे हैं। जी हाँ, इन देव का नाम है गुमर हिडमा तादो। जी हाँ, गुमर हिडमा तादो जो देवी हीरे डोकरी की सबसे बड़े पुत्र हैं। देखिए पूजा प्रक्रिया में किस तरीके से उस चट्टान के नीचे, अगर अभी आप देख पा रहे होंगे, ये पूजन जो है चावल यानी जो कच्चा चावल है, जिसे अरवा चावल भी हम कहते हैं, अक्सर पूजा में हम उसे उपयोग में लेते हैं। और साथ में अंडा जो है हमेशा यहाँ लिंग के रूप में ये समाज इसे स्थान देते हैं। जी हाँ, लिंग का अर्थ ये है कि नए जीव की उत्पत्ति यानी उत्थान। जिस तरीके से पक्षी अंडे देने के पश्चात उसमें से जब चूजे बाहर आते हैं तो एक नया जीवन का सृजन होता है, तो ये भी अपने चली आ रही पूजा पद्धति को आज भी बरकरार रखते हुए उस चावल के ऊपर अंडे को रखकर उस पूजा की उस प्रक्रिया को संपन्न करते हैं, जैसा कि अभी आप वीडियो में देख पाएंगे। मोर पंख और बाकी के जो सामग्री है जिसे देव का रूप माना गया है, जिसे ये कोला भी कहते हैं, देख सकते हैं अंडे और उसके नीचे चावल और बगल में धातु के बने छोटे छोटे रिंग जो उनके देवों को चढ़ाने हेतु उनके सामग्री का एक हिस्सा होता है। अब ये जिस तरीके से हमारे वैदिक परंपरा में, जैसा कि हम सभी जानते हैं, कुछ भी शुभ कार्य करने से पहले हम अपने बड़ों की अनुमति लेते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, ताकि उनका जो ध्येय है उनके परिवार के प्रति, उनके समाज के प्रति, पूरे उनके आसपास के भूधरा के प्रति, जिसमें जल जंगल और ज़मीन सम्मिलित है, वो पूरी की पूरी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सुख शांति समृद्धि के उद्देश्य के साथ पूजन को उनके रीति के अनुसार प्रारंभ करते हैं। अभी आप देख सकते हैं ये चट्टान के इर्द गिर्द ये पूरा का पूरा जो देव हैं अपने बड़े देव गुमर हिडमा तादो का आशीर्वाद लेते हुए, आप देखिए चट्टान के ऊपर वो पूरा का पूरा पुजारी वर्ग, गुना सीरिया वर्ग, वो ऊपर जाकर उनके बचे हुए जो पूजा की क्रियाएं हैं उसको संपन्न कर रहे हैं। यहाँ पर यह वह प्रक्रिया है जिसमें कि आसपास के जगह को वो बांधने का कार्य करते हैं और अपने बोलचाल के भाषा में, जो कि गोंड है, ये क्योंकि ये गोंड आदिवासी हैं तो गोंडी कहते हैं, उस गोंड में वहाँ पर जो मेन मुख्य पुजारी है वो अपने मंत्रोच्चार के साथ
उस अंडे का उपयोग करते हैं, अंडे के छिलके का उपयोग करते हैं, क्षमा कीजिएगा, जी हाँ, उस अंडे के छिलके जिसमें से चूजे बाहर निकले हुए होते हैं, उस अंडे के छिलके को उस सारे स्थान पर उस मंत्रोच्चारण के साथ वहाँ पर विसर्जित करते हैं, ताकि इस पूरी प्रक्रिया में यानी पूजन जब होता है, जब देव अपने गृह स्थान से बाहर निकलते हैं, अपने भक्तजनों को दर्शन देते हैं, तो इस पूरी प्रक्रिया में सर्वप्रथम हमारे जो देव हैं, इन गोंड समाज के, मुरामी समाज के, उन्हें नए नए वस्त्रों से सुसज्जित किया जाता है, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा होगा। अगर जो नए हैं, हम उनके लिए आई बटन में वो सारी चीज़ें डालने वाले हैं। उसके बाद जब वो बाहर निकलते हैं तो एक विशेष स्थान पर पूजा पाठ करते हुए, झूमते हुए, नाचते हुए, उनका जो पारंपरिक ढोल है, उनका पारंपरिक जो वाद्य यंत्र है, उसका उपयोग करते हुए ये सारे के सारे हमारे मुरामी समाज के जो मुख्य पुजारी वर्ग है, गायता है, पेरमा है, इस्ताम है, ये सारे के सारे अपने देवों को अपने कंधे में उठाकर और उस विशेष मैदान में जहाँ पर वो अपने बाकी भक्तजनों को दर्शन देने के लिए नाचते हुए, झूमते हुए परिक्रमा करते हैं। अभी आप उसे देखने वाले हैं। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो आज भी सही तरीके से, सही पैमाने में दुनिया तक नहीं आ पाई थी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरा अक्सर कूच ऐसे क्षेत्रों में ही होता है जो आज भी दुनिया के नज़रों से ओझल हैं। इनकी संस्कृति बची रहे, इन्हें हम अपने तरीके से सहयोग करते रहें, क्योंकि वैदिक काल की कुछ ऐसी परंपराएं हैं जो आज भी इन जैसे लोगों के वजह से बची हुई है। ये हर वक्त, हर समय अपने उस विधि विधान का पालन बड़े अनुशासित तरीके से करते हैं। और इसमें आप देखेंगे जो मेले का आयोजन होता है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी कहा है कि आदिवासी वर्ग हमेशा से जब भी कोई सामाजिक कार्यक्रम हो या फिर इनके देव या देवताओं का जब ये पूजन करते हैं, वर्ष में एक बार विभिन्न आयोजनों में अलग अलग तरीक़ों से, तो उसमें एक मेले का उद्भव होना एक स्वाभाविक सी बात है। घने जंगलों के बीचों बीच आप देख सकते हैं इस स्थान को साफ सफाई करते हुए कि रखा गया है, ताकि देव यहाँ पर नाचे और उमंगित, प्रफुल्लित होकर अपने अपने जो उनके भक्तजन हैं, उनके अपने जो वंशज हैं, उनको आशीष देते रहें। अभी जैसे कि आपने देखा कि जो उनके गुमर हिडमा तादो जो देव हैं, जो सबसे शक्तिशाली हैं, जो अभी हम चर्चा कर रहे थे, सर्वप्रथम उन तक जाकर उन्हें पूजा याचना करते हुए, चढ़ावा चढ़ाकर उस स्थान को बांधते हुए अनुमति लेकर वापस अभी एक और उनके देव हैं जो उत्तर दिशा में बसते हैं, और उस स्थान जो है उस स्थान का नाम मैंने पिछले वीडियो में दे रखा है, बुरगुम उस स्थान का नाम है। और उस देव का नाम अगर आपको जानना है तो मैं वापस से उसका लिंक आई बटन में आपको दे दूंगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो मुख्य पुजारी हैं, धरती के नीचे यानी ज़मीन स्तर पर वो जो उस स्थान को बांधने की जो बात है, उसी तरीके से उस अंडे के छिलके और जो चावल है, अरवा चावल है, उसका उपयोग करके यहाँ पर उसे बांधते हैं। और जैसा कि आप इस युवा से सुन सकते हैं, कोई घटना ना हो इसलिए लगाया जाए। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ जो हमारे मुरामी समाज के बुजुर्ग हैं, वो अपने हाथों से इशारा करते हुए उस
दिशा के सामने अगर कोई भी व्यक्ति विशेष या बच्चा या कोई भी होता है तो उसे वहाँ से हटने के लिए कहते हैं, ताकि पूजा की जो उनको विधि है, उनकी जो विधियाँ हैं उस पर अड़चन ना आए। और यहाँ पर उस देव से भी अनुमति लेते हैं और यह प्रार्थना करते हैं कि हे देव, इस पूरी प्रक्रिया में जितने भी लोग यहाँ सम्मिलित हुए हैं, अगर हमसे कुछ भूल चूक हो जाती है, हमारे पूजा में किसी कारणवश जाने अनजाने में कुछ ऊंच नीच हो जाती है, तो आप उसे क्षमा करेंगे और अपना आशीर्वाद हमारे पूरे वर्ग को, हमारे पूरे समाज को और हमारे इस जंगल में निवास करने वाले गिरिवासी वनवासी भाई बहनों के परिवारों को आप सदैव अपना आशीर्वाद देते रहें, ताकि हम प्रकृति में इसी तरीके से फूले फलें और आपको निरंतर इसी तरीके से आपकी आहाव भगत, आपकी पूजा पाठ, आपके सम्मान में हम पीढ़ी दर पीढ़ी करते रहें, जैसा कि हजारों वर्षों से वो अपने पूर्वजों से सीखते हुए करते आ रहे हैं। अभी देखिए, ये सभी के सभी उस स्थान पे जाने वाले हैं जहाँ पर ये परिक्रमा करते हुए ढोल बाजे के साथ, उनके पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ अभी वो नाचने वाले हैं, जो इनके नियम का एक हिस्सा है। देख सकते हैं गांव के सभी आस पास के जितने भी गांव हैं, सभी अपने देव के दर्शन हेतु सब टकटके निगाहों से गोल के आकार में खड़े हैं। और जब ये एक बार जो परिक्रमा जब समापन होती है, तब फिर एक और प्रक्रिया है जिसे मैं आने वाले वीडियो में आप तक रखने वाला हूँ। दोस्तों, ये सारी अद्भुत चीज़ें अनकही अनदेखी विषय वस्तु को आपका यह होस्ट उमा शंकर ग्राउंड जीरो पर जाकर हमेशा प्रयास करता है कि आप इनके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकें, घर बैठे इनके संस्कृति को बेहद करीब से आप महसूस कर सकें। मित्रों, मैं फिर से आपसे अनुग्रह करूंगा कि आप अपने इस चैनल को अधिक से अधिक प्यार दें, सब्सक्रिप्शन के माध्यम से सहयोग दें और अपने मित्रों को भी इससे जोड़ने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि यह सिर्फ चैनल नहीं है, ये एक जागरण के तहत इन ट्राइबल्स के लिए मैं और मेरी पूरी टीम लगातार प्रयास करती है कि इनके हर एक छोटे छोटे बिंदुओं को आप तक अपने इस वीडियो के माध्यम से लगातार निरंतर रखता रहूं। तो दोस्तों, बने रहिए आपके अपने इस खूबसूरत चैनल के संग, जो कि हमेशा ग्राउंड जीरो पर जाकर गांव से जुड़े उन सारे तथ्यों को, उनके रीति रिवाजों को, उनके दिनचर्या को, उनके हर एक पहलू को जो उनके जीवन पे निरंतर घटित होती रहती है, आप तक शब्दों के माध्यम से, अपने वीडियो के माध्यम से लगातार रखता रहूं। तो दोस्तों, बने रहिए। अगले कड़ी में आप देखेंगे कि इस देव स्थान पर वापस से जब सारे देव आते हैं तो वो क्या क्या प्रक्रियाएं हैं जो दोबारा से ये समाज करने का प्रयास करती है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।